जान बच गई सोने थारी, जान बच गई। क्या हुआ शंकर, हंस क्यों रहे हो? मैं तो नागन को शहर में तलाश कर रहा था, दूर कहीं। वो तो मेरे पास खुद चल के आ गई इस बराने में। काली माता का आशीर्वाद है, काली माता का। पूर्णमासी की रात मैं तो उस नागन का शिकार करने जा रहा था, वो तो खुद मेरे पास आ गई, मेरी झोली में फल की तरह आ गिरी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब के यहाँ नेहा आई थी, वो उस डॉक्टर को छुड़वा के ले गई। मेरे मंत्र का दायरा एक नागिन ही तोड़ सकती है। हाँ, बड़े तो उस नागिन की खुशबू आ रही है, और उसकी खुशबू मने उसके पास लेके जाएगी। क्या मतलब, वो नागिन करीब ही है? हाँ, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमने इनको इनके अधूर से निकलने से पहले पकड़ना होगा। थारे को आसमान से देखना होगा, और मैं जमीन पर इनके कदमों के निशान ढूंढूंगा। इसे कहते हैं कमाल, धमाल। दिन बैसाखी का, रात दिवाली, आज ही अंत लिखा है और आज ही मुक्ति। शहज़ाद, इस बार नागन को भागने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। बस बस मुझसे और नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बस थोड़ा ही सफ़र रह गया है, काफ़ी फासला तय कर लिया। वो जो सामने सड़क नजर आ रही है, बस वहीं जाना है। यहाँ आसपास कोई कुआं या फिर चश्मा नहीं है? मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम रुको यहाँ, मैं आसपास कहीं देख कर आता हूँ, शायद पानी मिल जाए। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन जल्दी आना। मैं आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। ज़्यादा दूर मत जाना। मेरी छठी हिर्स कह रही है कि साहिबा कोई बड़ी वारदात डालने वाली है। एक तो ये तेरी छठीस, बहुत तंग हूं मैं इससे। जब भी कुछ बोलती है हो जाता है। जी वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। जी वो जफ़र है ना, उसके घर वाले का फ़ोन आया था। वो परेशान थी, वो पूछ रही थी कि जफ़र कल से घर नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ ढूंढो उसे, मुझे क्या पता कहाँ गया होगा। और तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी ठीक है जी, मैं उससे बोल दूंगी कि जफ़र कल से यहाँ नहीं आया। यार जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसे पैगाम लेकर मत आओ मेरे पास।
ताइपेन, महाराज शंकर नजर नहीं आ रहे। महाराज वेश बदलकर नागिन का पीछा करने गए। शायद यही हमारी कोई मदद कर दे। भाई साहब सुनिएगा, मैं और मेरी दोस्त किसी मुसीबत में फंस गए हैं, ना रास्ता मिल रहा है, प्यास भी बहुत लगी है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? एक बार फिर सोच लो, इस वक्त काशिफ के पास जाना और वो भी तुम्हारे साथ जाना, ये सही फैसला है? तो हम कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, एक गलत फहमी है, उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं। जब उसे सही बात बताएंगे वो ठीक हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने अम्मी से भी झूठ बोला है कि मैं घर पे हूँ। कहीं काशिफ ने अम्मी को और पापा को फोन कर दिया तो। देखो, अगर ऐसी बात होती तो आंटी तुम्हें बता देती। देखो, काशिफ तुम्हारा शौहर है, वो तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत करता है। जब उसे सही बात का पता चलेगा ना, तो तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये लो। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता, जब से तुम गए हो एक परिंदा मेरे सर पे घूम रहा है। हम सॉरी, पानी की तलाश में थोड़ा आगे निकल गया था। वो तो भला हो एक शख्स का जिसने मुझे पानी का प्याला दिया। लो पियो इससे। तुमने मेरी खातिर इतनी जहमत की, इतना दूर गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे जहमत कैसी? जहमत तो तब से उठा रहा हूँ जब से कैद में हूँ। खैर पियो इसे। ये क्या था इस बारे में? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या था इस पानी में? मेरे वजूद में हलचल हो रही है। क्या था इस पानी में? क्या था इस पानी में? क्या? लो, इस पानी में नागरत्न है और थारे सामने खड़ा है शंकर राय सपेरा। भगवान जब भी देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने तो सोचा था एक नागन का कि पूर्णमासी में नगीना का शिकार करूंगा, पर वरना तो दूसरी नागन भी मिल गई। काली माता ने अपने भक्त पर इतनी कृपा कर दी। वाह 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 वाह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने थारे को घर घर नगर नगर तलाश किया, पर तू तो मेरे पास को चल के आ गई। इतनी भगवान की कृपा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया।
हेलो रजिया, तुमसे कितनी मर्तबा बोला है कि मुझे इस तरह ऑफिस में कॉल मत किया करो। रिमशा बीबी है ना घर पर, उनसे बात करो। अच्छा क्या इमरजेंसी, बोलो। हाँ क्या, मगर कब और कैसे? सफर की लाश मिली? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूं घर। दुख हुआ अफजाल के अंजाम पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे रास्ते की एक बड़ी रुकावट हट गई। अब तुम अकेले ही इस पूरी हवेली के मुहाफिज हो। मैं सांप और वो इंसान ही सही, लेकिन हम दोनों ही वफादार कबीले से हैं। उस बेचारे ने वफा करते करते सिले में जफा पाई है। सबक है तुम्हारे लिए। वफा उम्र भर एक ही तनख्वाह और एक ही औकात पर ताल्लुक मुसलसल निभाने का नाम है। ये ऐसी नौकरी है जिसमें हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं होती। खता माफ़ी की दरख्वास्त पर आधे दिन की छुट्टी का तो हक होना चाहिए ना रानी साहिबा। जब हुक्म आ जाए तो दरख्वास्त किस काम की। खैर, अफजाल अपनी गलती की वजह से खुद ही जाल में फंसा है, लेकिन ये नेहा मुझसे बच नहीं पाएगी। आज पूरनमाशी की रात है और आज ही नेहा का शिकार मेरे हाथों में लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे आप तहखाने में छोड़कर आई हैं वो अफजाल नहीं, नागिन ही हो। जितनी आराम से वो तहखाने चलकर गया ना, मुझे नहीं लगता कि वो नेहा है। और अगर नेहा हो भी जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो पहले ही कैद हो गई। जिन जंजीरों में वो कैद हुई है ना, उन जंजीरों से तो रागबा भी खुद को नहीं छुड़वा पाई, तो नेहा क्या करेगी? वो खुद को कैसे छुड़वा पाएगी? राकबा? अब ये राकबा कौन है? वक्त आने पर बता दूंगी। राकबा से भी बहुत पुराना ताल्लुक है। खैर, फिलहाल तुम रात का इंतजार करो। चांद मुकम्मल होते साथ ही साहिबा सपेरन बनेगी। और हाँ, अब इस हवेली पर तुम्हारा इख्तियार है, इसीलिए कोई गलती या कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वरना अफजाल तहखाने में अकेला बोर हो रहा होगा, है ना? आप फिक्र ना करें, मुझे कैद होने के लिए हवेली के किसी कैद खाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो पहले ही कैद हो चुका हूँ। मणे तो पूरे चांद का इंतजार था, मगर सूरज देवता डूबते डूबते मणे एक नागन तोहफे में दे गया। आज कई वर्ष बाद एक नागन मेरी मुट्ठी में कैद हो गई। मुबारक हो शंकर, तुम्हारी बरसों की तपस्या रंग लाई और नागिन तुम्हारे काबू में है। हाँ, एक नागन मेरे वश में आ गई है, लेकिन अभी शिकार अधूरा है। मणे दूसरी नागन को पटारी में बंद करना है। चांद निकलता ही होगा, चांदनी रातें, चांदनी रातें। इस खुशी के मौके में हमें भी माफ कर दे महाराज। जुग जुग जिये महाराज, जय हो शंकर महाराज की, जय हो शंकर महाराज की। हाँ, तुम दोनों का मुकद्दर और मेरा वक्त अच्छा रहा। क्या याद करोगे? थारे को माफ किया। जिने से याद आया शहजाद, वो बदकिस्मत डॉक्टर, उसको वहां से उठा लिया ना? वैसे शंकर, क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो मर ही गया तो उसकी लाश वहीं पड़ी रहे या कहीं और। वैसे अगर तुम उसे ना भी मारते तो क्या हर्ज था? हाँ, मर तो वो उसी दिन गया था जब मैं उसको वहां से लाया था। हाँ, आज तो उसका क्रियाक्रम हुआ है, पर मने बड़ा दुख है कि वो सुनागण की बातों में आ गया, वरना वो आज जिंदा होता। खैर,
खुशी का समय है, खुशी की बातें की जाए। आज रात उस दोनों नागनों का शिकार करके मैं और तुम दोनों जोगी नगर चले जाएंगे। मेरे कई सालों का सफर अब खत्म होगा। बहुत थकन है। मैं राजा बनूंगा और आराम करूंगा और तुम बनोगी मेरी रानी। क्या ऐसा ही होगा शंकर? हाँ, ऐसा ही होगा। बस कुछ लम्हों का इंतज़ार है। आज की पूर्णमासी की रात इन नागिनों की आखिरी रात होगी। फिर शंकर होगा, शंकर की वजीता, और साहिबा खाली हाथ रह जाएगी। तो अब तुम काशिफ के घर जा रहे हो? हाँ, मैं आज रात काशिफ के घर जाऊंगा। छुप कर नहीं, रूप बदल के नहीं, शंकर राय सपेरा बनके। पूरा शहर नागन का तमाशा देखेगा। थारे को यही रहना होगा इस नागन के पास जब तक मैं दूसरी नागन का शिकार करके नहीं आता। तुम साहिबा को नहीं जानती, साहिबा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ। और फिक्र मत करना, मैं यहाँ हूँ नागिन के पास। वाह वाह वाह। अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते शंकर। मैं तुम्हारे दादा की लिखी नाग शास्त्र पढ़ चुकी हूँ। इतनी आसानी से बेवफाई नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारा खेल खत्म। अब तक तुम्हारा खेल देखती रही, अब मेरा खेल शुरू।